नहीं बनेगी, ये मेरा दावा है। 16 राज्यों में आप नहीं हो और आने वाले अक्टूबर में आपका 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसमें 5 राज्यों में बीजेपी नहीं होगा। कहाँ हो आप? किस आधार पे कहते हैं आप कि बीजेपी के पुनः सरकार बनेगी? मैंने 18 से 19 लाख रुपए जाकर के कर्नाटक में खर्चा किया, मुझे कोई लेना देना था नहीं था, मुझे लीडर नहीं बना था, क्योंकि 5 जो बातें जो अमेरिका में कहा वो 5 के 5 गलत किया। उन्होंने कहा कि मैं मानवाधिकार का संरक्षक हूँ, भारत में मानवाधिकार नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा, तो मानवाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा भेदभाव नहीं अगर होगा तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा, तो भेदभाव हमारे भारत के अंदर हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर गली में हो रहा है। मैंने चैलेंज किया, आइए मोदी जी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ भेदभाव हो रहा है। बीजेपी हो कहाँ? तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो, आप मध्य प्रदेश में एक हो जो भी खत्म होने वाला है, आप गुजरात में हो, आप छत्तीसगढ़ में हो, आप बंगाल में हो। देश का जो हमारा नायक है वो बहुत बड़ा है और शेर है। मैं भी कहूँगा मोदी जी का जय हो। मुझे बताइए कि जो गोदी मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो उनका खरीदा हुआ लोग है, जो अडानी अंबानी और रामदेव बाबा का चैनल है वो दिखा रहे हैं ना, लेकिन आज हमारी जो लाखों सोशल मीडिया है आप उनको कहते हो वो मीडिया ही नहीं है, आप उस पर केस कर रहे हो, आप उनको जेल भेज रहे हो, आप उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट में थाने में आप ह्यूमिलेट कर रहे हो। तो ये आज़ादी क्या आर्टिकल 19, क्या आर्टिकल 21 आज़ादी क्या हमारा नहीं है? क्या हम लोग बोलने की हक नहीं रखते? क्या हमारा ये जो सोशल मीडिया दिन रात 1-1 रुपया के लिए भागता है, बेचारे के पास रुपया भी नहीं मिलता और वो दिन रात काम करता है, तो क्या ये गोदी मीडिया ताकत मदद भी नहीं करते सोशल मीडिया वालों की? तो बिल्कुल हम मदद कर रहे हैं। अभी हमने 4 जून को 80 मीडिया वाले को अवार्ड दिया, ऑनर किया है, और हम आने वाले 12 अगस्त को 400 मीडिया को अवार्ड देने जा रहे हैं। इनको हम पूरा ह्यूमन राइट्स का फ्री में मेंबरशिप देंगे, उनको टैग देंगे कि आपको अगर कहा जाता है कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप दिखाना कि मैं ह्यूमन राइट्स का हूँ, मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं बिना जात पात का, बिना भेदभाव का मैं देश की कल्याण की बात करना चाहता हूँ और फंडामेंटल राइट्स की बात करना चाहता हूँ, अपनी अभिव्यक्ति की बात करना चाहता हूँ। और इस तरह का जो ये लोग जो चाहे वो ठेकेदारी में हो, चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे मंसर हो, उनको अधिकार मिलनी चाहिए। सरकार क्यों बने? हाँ ठीक है, अगर वो मैनिफेस्टो पे काम करते, अगर वो रोजगारी की बात करते, अगर बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते, नौजवानों को 2 करोड़ की जो नौकरी देने की बात है उनको अगर देते, तो मैं मानता कि चलो आप जो है बात करते। तो आप तो हमेशा नफरत की बात की है, आपने हमेशा जात पात की बात की है, मंदिर मस्जिद की बात की है। तो इस तरह से जनता समझ गई है, जान गई है और वो पुनः उसे जो है हराएगी और उनको सबक देगी। मस्जिद गए, देखिए अभी मिस्र में मुझे बताइए कि वो जो है हमारे जो है धर्म का आस्था जो यहाँ ये जो मंदिर है हमारा बड़ा, हाँ नहीं राम मंदिर और वो दूसरा जो ये सॉरी तो नहीं वहाँ जो है जा कर के मंदिर में जूता पहन के जाते हैं मंदिर में, और मस्जिद में चप्पल उतार के जाते हैं। और दूसरी तरफ सुनिए ना, आपने आस्था ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा कि वो बुरा है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? आप एक तरफ जो है जय बजरंगबली का नारा लगाते हैं, आप एक तरफ जो है केरला फाइल की प्रचार करते हैं, आप एक तरफ आपकी शासन है, केरला में अगर गलत हुआ तो आप उसको पकड़िए, उसको जेल दीजिए, पकड़िए। जिस तरह से आप बुलडोजर चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने नहीं मना किया, लेकिन अगर आप 2 तरह की बातें करेंगे, वहाँ तो आप मौलाना बन गए कि देखो जहाँ मुसलमानों का मैं साथ हूँ, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को मैं हक अधिकार दे रहा हूँ, और तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं मैं सिविल कोड ला रहा हूँ जिसमें इक्वल होगा और सबको हम बराबर करेंगे। तो सिविल कोड लाने से पहले भारत का एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जो हमारा दिल नहीं है, तो सिविल कोड आनी चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूँ, और राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो एकता होनी चाहिए। हमारा भारत 7,000 प्रजातियों में जातियों में बटा हुआ है, 256 भाषाएं हैं, और आप सबको सम्मान करते हुए एक राजा जो होता है, एक जो देश का प्रतिनिधित्व करता है, जो कहता है कि मैं चौकीदार हूं, मैं सेवक हूं, तो उस आचरण को निर्वाह करना चाहिए, ना कि हम किसी एक समुदाय को साथ देते हैं। और आप यूनाइटेड नेशन में, मैं यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी 5 जो बातें जो अमेरिका में कहा वो 5 के 5 गलत किया। उन्होंने कहा कि मैं मानवाधिकार का संरक्षक हूं, भारत में मानवाधिकार नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा, तो मानवाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा भेदभाव नहीं अगर होगा तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा, तो भेदभाव हमारे भारत के अंदर हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर गली में हो रहा है। मैंने चैलेंज किया, आइए मोदी जी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ भेदभाव हो रहा है। और आपको मणिपुर नहीं दिख रहा है,
आपने कहा धार्मिक आस्थाओं को मैं समानता के साथ देखता हूं, तो फिर आप हिंदू मंदिर और मस्जिद की बात क्यों कर रहे हो? आप सब जगह हिंदुस्तान में करो ना। बाहर क्या दिखाना चाहते हो? बाहर आपने 150-200 करोड़ खर्च कर रहे हो। यहाँ पे अगर एक मेडिकल कॉलेज बनता, अगर 50 करोड़ आप लगा देते तो यहाँ पे जो है 300 बच्चे डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता। जो करोड़ों रुपया हमारा यूक्रेन, रशिया और दूसरे देशों में, चाइना में जाता है, वो पैसा बचता। तो विकास की बात आप कर रहे हैं, तो विकास आप देश में नहीं कर रहे। हमारे पास जगह नहीं है तो आप कह रहे हैं नहीं हम तो बड़ा बड़ा मंदिर बनाएंगे। तो मंदिर बनाने से विकास नहीं होता। हमारे नौजवानों को रोजगार मिलनी चाहिए, हमारा जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो मिलना चाहिए। तब मैं समझूं कि देश का जो हमारा नायक है वो बहुत बड़ा है और शेर है। मैं भी कहूँगा मोदी जी का जय हो। प्राइवेटाइजेशन से तो विकास होता है ना देश का। प्राइवेटाइजेशन से विकास होता है, लेकिन वो जो है विकास अगर हमें बेरोजगारी की तरफ ले जा रहा हो, भूखमरी की तरफ ले जा रहा हो, शिक्षा और स्वास्थ्य को ख़त्म कर दिया जा रहा हो और चंद कुछ ग्रुप को उसको जो है फ़ायदा उठ रहा हो। आज जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बड़े बड़े जो करोड़ रुपया जिसके पास है वही पढ़ सकता है। गरीब बच्चा क्या आप पढ़ सकते हो? आप ये जो हमारी सरकार ने मुद्रा योजना लाया कि नौजवानों को 10 लाख रुपया हम देंगे, किन को मिला? सिर्फ अपने कार्यकर्ता को। बीजेपी अपने कार्यकर्ता को पैसा दिया। 8 साल में 7 सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार ने कहा कि मैं 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा। सरकार कहा कि मैं ब्लैक मनी दूंगा। सरकार कह रहा है हर नौजवानों को खुशहाल करूंगा। अभी अमेरिका में जाके कहा मानवाधिकार है, जहां है वहीं लोकतंत्र है। तो हमारा मानवाधिकार कहाँ है? वो कहते हैं भेदभाव नहीं होगा, जहां भेदभाव है वहां लोकतंत्र नहीं है। तो क्या हमारे भारत के अंदर भेदभाव नहीं है? अरे चलिए आपको दूर नहीं ले जाते हैं। आज मणिपुर जल रहा है, वहां पे 2 कम्युनिटी लड़ रहा है, आप उसको देख नहीं रहे और कह रहे हैं कि भेदभाव जहां होगा वहां लोकतंत्र नहीं होगा। तो इसका मतलब सरकार खुद कह रही है। आप सरकार की वक्तव्य की बात कर रहा हूं कि वो जो कह रही है क्या वो उसमें सच्चाई है? झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। वो सरासर झूठ है, सरासर जुमलाबाजी है। और वो कहते हैं मानवाधिकार के बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताइए कि बहु बेटियों के साथ रेप क्यों हो रहा है? वो अपने ही नेताओं को बचा क्यों रहे हैं? मुझे बताइए ना। आप जो है जात पात ऊंच नीच की बात क्यों कर रहे हैं? आप जो है मंदिर मस्जिद और मुसलमान हिंदू की बात क्यों कर रहे हैं? आप समानता की बात कीजिए ना। आप भारत की बात कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस किसका? वो जो है प्राइवेटाइजेशन वो कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में दे रखा है। वो कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में दे रखा है और वो जो है वो मनी जो पैसा है आज जो है कॉर्पोरेट जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और वो बिजनेस किया और बिजनेस करके पूरे भारत में राज किया और पूरा यहाँ से लेके गया। तो भारत बिगड़ जाएगा। मोदी जी 303 302 कहिए, एक तो खुद है तो 302 जो धारा जो लगता है मर्डर का, 302 सांसदों के चहेते बने हुए हैं। वो अंधभक्त जिसको हम लोग कह रहे हैं, गोदी मीडिया और गोदी सांसद कह रहे हैं, उनके हैं। आज वो हारेंगे, मोदी कहाँ होंगे? मैं मोदी जी की पर्सनल कोई दुश्मन नहीं हूं। मोदी जी को जयकार मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री समानता के रूप में, चाहे आप दलित हैं, चाहे शोषित हैं, चाहे पिछड़ा है, सबका प्रधानमंत्री है। आप देखिएगा कि 200 से भी नीचे लाले पड़ जाएंगे। 200 से ऊपर जाने में नहीं बनेगी, ये मेरा दावा है। जनवरी 2023 से भाजपा हराओ अभियान मैंने चलाया और इसी जुनून में, लेकिन नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी का नहीं। मैं ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स का आदमी हूँ और ह्यूमन राइट्स में मैं काम करता हूँ। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट हूँ। जानने की कोशिश एक मंच पर नहीं आ पाया, यही तो हम देखते रहे, हम यही। लेकिन अब अपोजिशन नहीं आएगी तो वो भी हारेंगे, उसमें गलत लोग हैं, हारेंगे। अब नया जन आंदोलन, जन क्रांति पैदा होने वाला है। युवाएं आएंगे, महिलाएं आएंगी और जो लोग हैं, हमने कहा भारत के अंदर हम महिलाओं को 50% और 50% युवाओं को लेकर के एक नई क्रांति बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बस हम देख रहे हैं कि ये 12-13 जो है जुलाई का, ये शिमला का, ये गठबंधन की जो फाइनल हो जाए, अगर नहीं होता तो एक नई क्रांति शुरू होगी। लेकिन बीजेपी सरकार 2024 में नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ।